रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और p/q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यानी +-1 हो सकता है, 0 हो सकता है, इस तरह का कोई नंबर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/2 लिखा हुआ हो, 5/7 हो, -9/5 हो, ये तमाम रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। और सिंपल अगर इंटीजर लिखा हुआ है 9 तो ये भी एक रैशनल नंबर है, जबकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन इसको 9/1 लिख सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल ना हो, जैसे √3/7, 1/√2, √3, √5, ये तमाम इर्रेशनल नंबर हैं। q डैश से इन्हें डिनोट किया जाता है। तो डिफरेंस इनका क्या है कि जो इर्रेशनल नंबर हैं, एक तो उसके ऊपर अंडर रूट आएगा, और दूसरी बात यह है कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं? 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 9 25 36, ये तमाम परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अगर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उस नंबर को फिर हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास आता है √16, तो √16 जो है एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 16 का अगर हम रूट लेते हैं तो वो 4 आ जाएगा। सो ये एक रैशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर यूनियन होती है रैशनल और इर्रेशनल नंबर की, यानी तमाम जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हों चाहे इर्रेशनल नंबर्स हों। उसके बाद जो रैशनल और इर्रेशनल की डेसिमल फॉर्म होती है, रैशनल और इर्रेशनल की डेसिमल फॉर्म में सबसे पहली जो टाइप आती है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर को कहते हैं जो डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ हो और उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट्स हों। जैसे 0.329 लिखा हुआ है, 5.125 लिखा हुआ है, -1.5 लिखा हुआ है। अब इनके इसके डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, काउंट किए जा सकते हैं। इसके डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, इसके डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है। डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं उन्हें अगर गिना जा सके, 2 हों, 3 4 5, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रैशनल नंबर होता है। फिर एक टाइप होती है, उसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट डिजिट्स हों लेकिन किसी तरतीब से रिपीट हो रहे हों। जैसे ये 0.232323, अब ये 23 बार बार आ रहा है, इट्स मीन ये रिकरिंग नंबर है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगाते हैं। ये एक रिकरिंग डेसिमल है। इसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट होंगे, यानी काउंट नहीं किए जा सकते, लेकिन किसी तरतीब से रिपीट हो रहे होंगे। एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये रिकरिंग डेसिमल है, ये भी रैशनल नंबर होता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप है डेसिमल की फॉर्म में वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी टर्मिनेटिंग वाली भी प्रॉपर्टीज़ उसमें ना हो, रिकरिंग वाली भी ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर उसको कहते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो -2.538798 105 ... अब इसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट डिजिट्स हैं और किसी तरतीब से रिपीट भी नहीं हो रहे,
तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है और ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नहीं होते, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल इर्रेशनल में एक नंबर होता है पाई, पाई को हम कहते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखनी है कि जो पाई है वो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं 22/7 या 3.142 वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल नंबर्स की, वो देखते हैं। सबसे पहले हैं एडिशन लॉज। एडिशन लॉज में सबसे पहला जो लॉ आता है वो है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि दो नंबर ये मैं आपको प्रॉपर्टी यहाँ से चेक करा देता हूँ कि क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये उल्टा ए लिखा होता है, ये फॉर ऑल के लिए होता है। फॉर ऑल ए बी ये बिलोंग्स टू का साइन है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो रियल नंबर्स उनका सम भी एक रियल नंबर होता है। कोई भी दो रियल नंबर्स हों उनका सम भी एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 एंड 3 दो रियल नंबर्स हैं, अगर उनको ऐड करें तो 5 आता है, 5 भी एक रियल नंबर है। इस लॉ को हम कहते हैं, इस रूल को क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में तीन नंबर्स आते हैं ए बी सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये नॉर्मली चीज़ें हमें पता होती हैं, बस इन रूल्स के नाम आपको पता होना चाहिए। हम जब भी ऐड करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी पहले आप बी और सी को ऐड कर दें, फिर उसमें ए ऐड करें, या पहले ए और बी को ऐड कर लें, उसमें फिर सी ऐड कर दें। दोनों सूरतों में आंसर सेम होगा। फिर नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं ज़ीरो को। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो को कहते हैं क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में जब हम ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 5 है, 5 में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो 5 + 0 5 के इक्वल ही होता है। तो ज़ीरो को हम कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये जो उल्टा ई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ये बिलोंग्स टू का साइन है, उल्टा ई जो है वो देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। फिर एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि हर नंबर का साइन चेंज करें तो वो उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर, यानी हर रियल नंबर का एक एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे 2 है तो 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, और -3 है तो एडिटिव इन्वर्स होगा +3। जस्ट आपने साइन चेंज करना है तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये नॉर्मली हमें चीज़ पता होती है, रूल का सिर्फ नाम आपने याद रखना है। जैसे 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2। इस रूल को लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव लॉज। जैसे एडिशन के लिए हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होते हैं। उसमें जैसे क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन है वैसे ही क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए मल्टीप्लाई बाई बी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे 2 एंड 3 दो रियल नंबर्स हैं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें वो 6 आता है, तो 6 भी एक रियल नंबर है।
फिर सेकंड है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन है वैसे ही एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर आते हैं ए, बी एंड सी। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। यानी आप बी को सी से मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करें या ए को बी से मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम होगा। फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं ज़ीरो को, यानी ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी में ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 + 0 = 3 होता है, 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ज़ीरो को हम कहते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है, सो हम कहते हैं 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में ये होता है कि हमने साइन चेंज करना होता है। जैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 है, -5 का एडिटिव इन्वर्स +5 है, 2/3 का एडिटिव इन्वर्स -2/3 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये होता है कि आपने उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। 2/3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 3/2, रेसिप्रोकल ले लेना है, साइन चेंज नहीं करना। 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/5, और 1/5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5। मकसद ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के लिए आपने उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है। एडिटिव इन्वर्स लेना है तो उसका जस्ट साइन चेंज कर देना है। फिर इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि अगर दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से मल्टीप्लाई करें, वो सेम होता है। इसको कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसके बाद ये है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। इसको नॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी, ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो ए को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी। ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, चाहे ए ब्रैकेट बी प्लस सी हो या ए प्लस बी टाइम्स सी हो, ए सी प्लस बी सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको कहते हैं। इसके बाद फिर इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। सबसे पहली है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू ए, यानी कोई भी जो रियल नंबर है वो अपने ही इक्वल हो सकता है। जैसे 2 = 2 हो सकता है, 5 = 5 हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। फिर है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू ए। इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड, ये एंड का साइन होता है, एंड बी इक्वल टू सी दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू सी। कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इसका मतलब है कि ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा। एक कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर्स का आपस में। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो इक्वेशन या इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। जैसे ये एडिटिव प्रॉपर्टी है वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव में यह है कि दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट है। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये था कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इक्वल टू
बी प्लस सी। यहाँ पे है इफ़ ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू सी, यानी सी को सी से कैंसिल कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी सी को सी से कैंसिल कर देंगे तो ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। नेक्स्ट है ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटी के लिए। अभी जो हमने पढ़ी पहले वो इक्वालिटी करी, ये इनइक्वालिटी करी हैं। सबसे पहले ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आइदर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ये दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन है कि ए बी के इक्वल हो सकता है या ए बी से ग्रेटर हो सकता है या फिर ए बी से लेस हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में ये होता है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड, ये एंड का साइन होता है, एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी, कि अगर ए बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो होगा वो सी से बड़ा होगा। वैसे ही लेस के लिए ये रूल लिखा हुआ है। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी में जैसे पहले पढ़ा था हमने कि अगर ए बी से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस सी बी प्लस सी से ग्रेटर है, यानी बोथ साइड पे सी को हम ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए सी जो होगा वो बी सी से ग्रेटर होगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए सी ग्रेटर होगा बी सी से अगर सी पॉजिटिव नंबर हो, अगर सी पॉजिटिव नंबर हो। जैसे हम कहते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम कहते हैं कि जो 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 तो बोथ साइड्स पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 10 इज़ ग्रेटर दैन 6। ये ट्रू है क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, बोथ साइड्स पे हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो ये -10 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि -10 -6 से ग्रेटर नहीं होता, -10 -6 से लेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी के केस में, इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी में अगर हम बोथ साइड्स पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये जैसे फॉल्स है, ये ट्रू क्या होगा कि -10 इज़ लेस देन -6। ये साइन जो होगा अगर ग्रेटर है तो लेस में चेंज हो जाएगा, अगर लेस में है तो ग्रेटर में चेंज होगा। कब? जब हम एक नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे।